कानून बिल को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलनकारी पिछले 5 दिनों से अपनी मांग पर डटे और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले TV29 में। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान पिछले 5 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, आखिर सरकार मांगे मान क्यों नहीं रही है और क्या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं क्या उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है या वाकई में उनकी मांग जायज़ है? जिस तरीके से CAA में जो मुद्दे नहीं थे और एक वर्ग उनका विरोध कर रहा था, इसी तरीके से जो किसान आंदोलन में लोग आज लिप्त हैं, वो विरोध जो बिल में जो चीज़ें हैं उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इमेजिनरी जो चीज़ें अपने दिमाग में बनाकर विरोध कर रहे हैं। मैं किसान और इस सरकार की यदि बात करूं तो भारत के इतिहास में पहली बार जो छोटी जोत के जो किसान हैं और जो दूसरे किसान हैं, उनको हर क्वार्टर में सरकार के द्वारा जो मदद उनके खातों में दी जा रही है, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। हम अगर किसानों की बात करें, यूरिया को नीम कोटेड करके केवल और केवल किसानों के लिए सुरक्षित करने का काम भी इसी सरकार ने किया है। अनेकों अनेक कार्य गांव, गरीब और किसान के हित में इस सरकार ने किए हैं। एक ऐसा वर्ग जिसको सरकार का विरोध करना है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए केवल वही लोग एकत्र होकर ये कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ MSP की यदि हम बात करें तो उसके विषय में इस बिल में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो ये तो जैसे एज यूजुअल जो चला आ रहा है वो चलता रहेगा। मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ कि किसान के नाम पर ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में किसान है? क्योंकि किसान को तो इस सरकार ने इतना मदद लगातार की है और आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। उसके बाद भी भारत में डेमोक्रेसी है, लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। तो बिना किसी कारण के विरोध करना, यदि उसके लिए विरोध करना चाहें तो करें, इसके अलावा और कुछ मुझे इसमें दिखाई नहीं देता। सर, एक सवाल मेरी ये है कि आखिर किसका हाथ आपको इस किसान आंदोलन के पीछे दिखाई देता है? क्योंकि जब संसद में ये बिल पास हुआ था उसके बाद भी लगातार कई बार ऐसी आवाज़ें उठी थी कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं, और अब जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही है कि लगभग सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि हम अब जो आपूर्ति है जितनी भी उसको भी हम रोकने की कोशिश करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिगड़ेगी। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो कांग्रेस का जो दीपक बुझता जा रहा है, कांग्रेस जो ख़त्म होती जा रही है, कांग्रेस और कुछ लोग जो खालिस्तानी विचारधारा के जो लोग हैं वही इसमें शामिल हैं। मुझे इसमें किसानों का कोई सहयोग नज़र नहीं आ रहा। सर, क्या बीजेपी बात करेगी किसानों से बिना किसी शर्त के? क्योंकि इस तरीके से एक संबोधन भी किया गया था कि किसान जो है वो बुराड़ी के जो समागम जो आश्रम है वहाँ पर निरंकारी आश्रम पहुँचे और वहाँ पर कोई सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए पहुँचेगा, उनसे बात करेगा, लेकिन किसानों ने ये बात नहीं मानी। तो क्या अब सरकार विचार कर रही है कि बिना किसी शर्त के या किसी शर्त के साथ किसानों से बातचीत करे और इस आंदोलन को समाप्त कराए? देखिए, किसान इतने लोगों से तो बात कर नहीं सकते। इस समूह का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कोई डेलीगेशन यदि बात करना चाहेगा तो सरकार के द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं।
मुझे नहीं लगता कि बात करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं और जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं सामान्य, उसमें मैं समझता हूँ उनको नहीं करनी चाहिए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमें बताया ओम प्रकाश, जो बीजेपी के विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने कहा कि इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना सही नहीं है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्योंकि जो भी मांगे किसान उठा रहे हैं, बार बार जो कह रहे हैं कि इसमें एमएसपी की बात की जा रही है, बीजेपी नेता का कहना है कि एमएसपी का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों का आंदोलन यहीं समाप्त होगा या इसी तरीके से आगे ये आंदोलनकारी और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम बुराड़ी के इस ग्राउंड में मौजूद हैं इस समय, और पंजाब ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से किसान आ रहे हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है। और जिस तरह से हमें देखने में जो अभी लगा, मुझे लग रहा है कि किसानों के दर्द को आखिरकार सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। जहां जय जवान जय किसान का नारा जिस देश में गूंजा करता है, उस देश में जो अन्नदाता है इस देश का, उसके दर्द को आखिरकार क्यों नहीं सरकारें समझ पा रही हैं। हमारे साथ भीम सिंह जी हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, आखिरकार किसान और सरकार के बीच में क्या मतभेद है, किन बिल को लेके क्या मांगे? तो बहुत बड़ी बहस की आप बात कर रहे हो। 3 बिल सबको मालूम है। हमारा केवल मेन कहना यह है कि सरकार जो है हमारी फसल का रेट जो है उसको तय कर दे, क्योंकि सरकार ने 3 बिल लाकर उद्योगपतियों को सामने खड़ा कर दिया है। पहले छोटे पूंजीपति हमें लूटते थे, अब बड़े शेयरों को सामने खड़ा कर दिया, हमें निगल जाएंगे। हमारा कहना हमें बचाने के लिए इतना कर दें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, उसकी गारंटी दे दें कि उससे अगर कम होगा तो सरकार खरीदेगी, ये गारंटी, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं देश के अंदर। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं कि कोर्ट जाना है नहीं जाना है, ये सब जो है वो उसमें जो ये आपकी जो आपने बना दिया है कि भाई अब जो है कहीं भी जो है आप उसको होर्डिंग कर सकते हो, जमाखोरी कर सकते हो। इन चीज़ों की बात है। मेन चीज़ है कि एमएसपी की गारंटी हो, एमएसपी हो, उसकी गारंटी हो, उससे कम कोई खरीदो तो जेल जाए। ये प्रावधान आपके हिसाब से होना चाहिए, मेन चीज़ ये मांग है। सर, जिस तरह से राजनीतिकरण देखा जा रहा है कि राजनीतिक लोग आ रहे हैं, और ये इससे किसान के लिए क्या, ये मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा लाभ मैं क्यों मानूं कि राजनीतिकरण इसमें हो रहा है। जितने किसान हैं किसी ना किसी पार्टी को वोट देते हैं, अगर वो लोग इनके लिए अगर आते भी हैं तो क्या दिक्कत है। किसान को तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है ना, लड़ने आया है दिल्ली, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। सर, अगर ये आपकी जो मांगे हैं, अगर जब तक सरकार नहीं मांगती है तो ये धरना कब तक जारी रहेगा? अब देखते हैं भाई, अब इसमें तो ना तो आप इसमें जो है ज्योतिषी हो ना मैं हूँ कि बता दें कब तक जारी रहेगा। अब जितनी ताकत हम में होगी हम करेंगे, जितनी ताकत सरकार में होगी सरकार करेगी।